Hello, dear student. How are you? Today we will discuss vernier calipers. Now question is this one: what's the purpose of vernier calipers? So here we will discuss first purpose, then next one. अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मेन स्केल। मेन स्केल की अगर आप बातें करें जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल, अगर आप मीटर स्केल को देखेंगे तो ये मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल में दिस वन 1 सेंटीमीटर, दिस वन 1 सेंटीमीटर, दिस वन अनदर 1 सेंटीमीटर, मीन्स अगर आप यहां तक देखेंगे 2 सेंटीमीटर, देन दिस वन 3 सेंटीमीटर, लाइक एज दिस। सो दिस वन इज अ मेन स्केल। देखो यहाँ पे गिवन है दिस वन इज अ मेन स्केल। अगर वर्नियर कैलिपर्स का आपने डायग्राम देखा हो तो दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मे बी कि आपने इसको यूज भी किया हो प्रैक्टिकली। अगर आपने इसको यूज किया है तो आप अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस वन इज अ मेन स्केल, दिस वन इज अ वर्नियर स्केल, this one is a external job, this one internal, this one depth। तो हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। अब क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी उसके लिए हम बेसिक से समझते हैं वर्नियर कैलिपर्स को। आपने कहा जी मेन स्केल। अब मेन स्केल को अगर आप देखेंगे तो मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो मेन स्केल की पहले मैं आपको डिस्काउंट दिखाता हूँ। यहां देखेंगे दिस वन इज अ 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। आप इनको काउंट करेंगे तो ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो आप कहेंगे कि सर इन 10 इक्वल पार्ट्स को देखें तो एक पार्ट्स का साइज बताओ कितना होगा। तो ये वन सेगमेंट का साइज देखना चाहते हैं। इस वन सेगमेंट का साइज अगर आप देखेंगे तो मैं देखो इस वन सेगमेंट का साइज निकाल के दिखाता हूं। इसी वन सेगमेंट के साइज को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। तो आप कहेंगे जी वन सेगमेंट का निकालना चाहते हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया आपने, तो 10 पार्ट्स में ब्रेक किया। वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल से जो आप मेजर कर सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हैं। दैट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल। इससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। अब पर्पस ये है कि अगर मुझे इससे छोटी वैल्यू को मेजर कराना है तो हम क्या करें। तो फिर हमने एक अनदर डिवाइस को इन्वेंट किया जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। सो दिस वन दैट्स अ वर्नियर कैलिपर्स। ये है वर्नियर कैलिपर्स। क्यों पर्पस, क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्या पर्पस था, तो वो आपको समझ में आ गया कि हम वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं लेस देन 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स को यूज किया। एक है मेन स्केल, देखो दिस वन, ये मेन स्केल मुझे नजर आ रहा है। अनदर है वर्नियर स्केल, दिस वन वर्नियर स्केल। अगर आप इस डिवाइस को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेन स्केल के 9 डिवीजन को वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 9 डिवीजन को देखो, मेन स्केल के 9 डिवीजन है लाइक एज दिस वन, को वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन में ब्रेक किया है। अब आप कहेंगे मतलब क्या है, तो लेंथ है मेन स्केल की, मेन स्केल के 9 डिवीजन जितनी लेंथ में है उतनी ही लेंथ में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन हैं। लेकिन क्वेश्चन मेकर अपने हिसाब से इन डिविजन्स को बदल भी सकता है। मे बी कि वो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के 90 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में बदल देता। अगर वो 90 में बदलता तो आप यहां गौर से देखेंगे ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये और छोटे छोटे हो जाते, जिससे क्या होता, डिवाइस की एक्यूरेसी और बढ़ जाती। अब डिवाइस की एक्यूरेसी तो बढ़ जाती, लेकिन इतनी ही लेंथ को अगर मैं 90 डिवीजन में ब्रेक करूंगा तो आप कहेंगे ये हमारे लिए इजीली विजिबल नहीं होंगे। इसीलिए मार्केट में जितनी प्रैक्टिकल डिवाइस आपको नजर आती हैं उन प्रैक्टिकल डिवाइस में उन प्रैक्टिकल डिवाइस में 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल को 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में ही ब्रेक किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन मेकर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। अब आप कहेंगे जी कुछ और देखते हैं। आपने कहा जैसे ही आपने मेन स्केल के 9 डिवीजन को 10 डिवीजन में ब्रेक किया तो देखो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मेन
स्केल का वन सेगमेंट मैंने आपको दिखा दिया, दिस वन, जिसकी लेंथ कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। अब 1 ईयर स्केल का जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है दैट्स दिस वन, इसको देखो ये कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये तो और छोटा हो गया, अगर मैं इसको 90 डिवीजन में ब्रेक कर देता तो और छोटा हो जाता। क्या आप ऐसा समझ पा रहे हैं? ओके। अब आप कहेंगे जी हमारा पर्पस यहाँ पर ये है कि जो 1 ईयर स्केल का वन सेगमेंट है पहले तो इसके साइज को निकालना। जब आप इसको निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे, अब आप कहेंगे डिवाइस की लीस्ट काउंट भी बताओ। अगर मैं इस डिवाइस की लीस्ट काउंट बताऊं तो मेन स्केल के वन सेगमेंट को 1 ईयर स्केल के वन सेगमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे जो डिफरेंस होगा, देखो मैं डिफरेंस को दिखा रहा हूं, ये कहीं डिफरेंस मुझे नजर आएगा। अब देखो ये डिफरेंस जो है कम हो गया है, इसका मतलब अब आप 1 ईयर स्केल से ये जो डिफरेंस मैंने राइट किया है, अब इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, दैट्स अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल, सॉरी 1 ईयर कैलिपर्स। तो आप 1 ईयर कैलिपर्स से इतनी छोटी वैल्यू आप मेजर कर पाएंगे, ये हम यहां पर निकालेंगे, ये मेरा पर्पस है। क्या आप ऐसा समझ पा रहे हैं? मेन स्केल का स्मॉलेस्ट सेगमेंट निकाल लिया, 1 ईयर स्केल का स्मॉलेस्ट सेगमेंट निकालूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स। तो आप कहेंगे जी वन सेगमेंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 ईयर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर लो सर, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स होगी। तो यही मेरा पर्पस है अब यहां पर निकालने का। तो जरा निकाल कर अब आपको दिखाता हूं जो कंडीशन है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्या था, अब मैं वही आपके साथ में वन बाय वन आपके साथ रीड करता हूं, उसको देखो। एन, अब जनरल बातें कर रहे हैं, एन 1 ईयर स्केल डिवीजन हमने इक्वल कर लिए लेंथ वाइज एन माइनस का 1 मेन स्केल डिवीजन। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। अभी जो हम बातें कर रहे थे वो 9 और 10 डिवीजन की बातें कर रहे थे। अब हम जनरल बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 9 और 10 को जनरल मार्क कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये एन डिवीजन है और ये एन माइनस का 1 है। प्रैक्टिकली जो डिवाइसें नजर आती हैं वो एक के डिफरेंस में नजर आती है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ वाइज में जितने लेंथ में 1 ईयर स्केल के एन डिवीजन है उतनी ही लेंथ में मेन स्केल के एन माइनस के 1 डिवीजन है। सोचो, तो हमने अब जनरल बातें करते हैं, करें तो फिर अब उसी चीज को देखो हमने यहाँ पर राइट कर लिया। क्या लिखा भैया, हमने यहाँ पर राइट किया एन 1 ईयर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू एन माइनस का 1 मेन स्केल डिवीजन। अब यहां से पर्पस क्या था इसको इक्वल करने का, कि हम निकालना चाहते हैं 1 ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो हमने एन से डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चल गया वैल्यू ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू। अब आप कहेंगे जी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो क्या पता चल जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। तो मैंने यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, और यही जो डिफरेंस होगा दिस इज अ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब डिफरेंस देखेंगे तो आपने कहा जी 1 MSD कितना होगा, हमने अभी 1 लिख लिया, 1 BSD की वैल्यू कितनी होगी उसको हमने राइट कर लिया दिस वन, तो उसको राइट कर दिया दिस। अब यहां से हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लो आप, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो मुझे वैल्यू निकल के आती है सर 1/n MSD। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। तो 1 क्या है, ये 1 क्या है, तो ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन अभी कितनी थी, तो आपने कहा जी ये थी जी 1 MSD, दिस सर 1 MSD, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये जो हमने सेगमेंट लिखा था इसकी वैल्यू है दिस वन। ये देखो यहाँ पर ये जो मार्क कर रहे थे, ये जो वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो वैल्यू है दिस वन इज 1
MSD, ये जितने जितने छोटे छोटे 1 सेगमेंट है ये 1 MSD है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। डन। अब आपने कहा जी नीचे क्या है, एन क्या है, तो ये एन है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां पर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने थे अभी, 10 थे। तो क्वेश्चन में ये अपने अकॉर्डिंग चेंज हुआ करेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीजों को क्लियर करता हूं। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है 1/n, इसको अगर तुम गौर से देखो तो ऊपर 1 तभी वैलिड होगा जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा हो। अगर मान लो ये क्वेश्चंस में डिफरेंस बदल रहा है, जैसे आप कह रहे हो जी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है सपोज 4 मेन स्केल डिवीजन के, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहां पर 1 की जगह पर 6 ही लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना। आप कह रहे हो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सर 2 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू द लेंथ वाइज 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आएगा, 18, तो फिर यहां पर 18 ही लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ऊपर डिफरेंस है। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि जो वे आपने यहां पर लिखा है, आपने कहा जी 21 ईयर स्केल डिवीजन, तो यहां लिखूंगा 21 ईयर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 2 मेन स्केल डिवीजन, यहां राइट कर लूंगा। वन वन ईयर वन वन ईयर स्केल की वैल्यू निकाल लूंगा, वही सेम एज यूनिटरी मेथड, दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा, 1 MSD माइनस का 1 BSD, और वो मुझे क्या दे देगा, लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स मुझे मिल जाएगा। आपको ऐसा समझ में आ गया? डन। अब आपको ऐसा तो समझ में आ गया, कुछ चीजों को और दिखाता हूं जो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। जब हम इस डिवाइस को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि डिवाइस में कोई एरर है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे से पूछेगा, तो उसका हम पहले से माइंड सेट कर लेते हैं। उसको देखो जरा, यहां देखो ये है 0 ऑफ मेन स्केल और ये है 0 ऑफ वर्नियर स्केल, दिखाई दे रहा है आपको? अब देखो इन्हीं दोनों को आपको विजुअलाइज कराता हूं। 0 ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल 0, मेन स्केल 0 है। आपने कहा जी ये वर्नियर स्केल 0 है, मैं देखो वर्नियर स्केल 0 दिखा रहा हूं, ये वर्नियर स्केल का 0 होगा। अगर मेन स्केल का 0 लिख देता हूं, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों एक दूसरे के साथ में मैचअप करते हैं, डिट्टो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम समझेंगे, हम कहेंगे इस डिवाइस में 0 एरर होगी। कौन सी एरर होगी, 0 एरर। देखते रहना भी, जो मेन स्केल का 0 है ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन का काम करता है, ये फिक्स्ड होता है, ये किधर भी आगे पीछे नहीं हटेगा बढ़ेगा। लेकिन 1 ईयर स्केल का 0 आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है जब डिवाइस को आपने हाथ में लिया हो तो 1 ईयर स्केल का 0 लिटिल लेफ्ट हो एज कंपेयर टू मेन स्केल 0। अगर लिटिल लेफ्ट है तो आप इसको ऐसे समझ लेना, मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, ये ओरिजिन मान लो इसको, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। हम एक्सिस के बेहाव पर देख रहे हैं, होता था ऐसा। तो ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब 1 ईयर स्केल का 0, 1 ईयर स्केल का 0 लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल 0 है, तो डिवाइस में देखो किधर जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो फिर डिवाइस में नेगेटिव एरर होगी। मतलब 1 ईयर कैलिपर्स में कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर, ये समझो। अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैंने जब डिवाइस को देखा हाथ में लिया तो 1 ईयर स्केल का 0 राइट ऑफ द मेन स्केल 0 है, राइट में है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तब आप कहेंगे ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो डिवाइस में पॉजिटिव एरर होगी। पहले तो आप इस चीज को अच्छे से समझो कि डिवाइस में कौन सी एरर होती है। 0 मैंने आपको यहां पर दोनों दिखा दिए, ये 1 ईयर स्केल का 0, दिस वन मेन स्केल 0।
अब उनकी पोजीशन को दिखा दिया। अगर ये डिवाइस आप हाथ में लेके यूज करो या देखो तो शायद आपके लिए थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा होगी। तो आपको डिवाइस में पॉजिटिव एरर समझ में आ गई, निगेटिव एरर समझ में आ गई, जीरो एरर समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर देता हूं, मेन स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, अगर कोलैप्स करते हैं, कोइंसाइड करते हैं तो जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो लिटिल लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल है तो नेगेटिव एरर। वर्नियर स्केल का जीरो लिटिल राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो है तो पॉजिटिव एरर। अच्छा, अब आपने कहा जी प्रोसेस हमने सीख लिया है। देखो इसी चीज को यहाँ पर आपको लिख के दिखाया भी गया, आप इसको चाहो तो चेक कर सकते हो। दिस आप इसको समझ ले, वही लाइन को हमने यहाँ पर राइट कर दी। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जेई में, मेंस में, नीट में ये क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो चलो इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं फटाफट और देखते हैं कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जी, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर्स इज डिवाइडेड 30 डिवीजन which coincide with 29 मेन स्केल डिवीजन। मतलब क्या कहना चाहते हैं, वर्नियर स्केल के 30 डिवीजन मेन स्केल के 29 डिवीजन की लेंथ के बराबर में है, एंड ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.3 मिलीमीटर। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को टू वे में सॉल्व कर सकता हूं। आप कहेंगे कैसे? तो पहला तरीका तो ये कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिविजन्स को देख लो जो इक्वल लेंथ में है, अब उनके बीच का डिफरेंस देख लो। तो आपने कहा जी डिफरेंस इन दोनों का कितना आ रहा है, 1। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऊपर लिखो। नीचे अगर आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, अब देखो फॉर्मूला क्या कहते थे, नीचे लिखते थे दिस वन एन, वन नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन कितना हो गया, दैट इज 30 इनटू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन दैट इज 0.3 मिलीमीटर। अब आप कहेंगे इसको सर सॉल्व कर लो। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो भैया, आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.01 मिलीमीटर। इट्स योर आंसर। लॉजिक कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप कहते हो कि नहीं सर हमें तो ये क्वेश्चन एक्चुअल वे में सॉल्व करना है जैसा हमने अभी ड्राइव किया था। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, 1/n वाला। तो लीस्ट काउंट तो मुझे निकालनी होती थी, तो लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर स्केल इक्वल टू होता था 1/n। अब आप कहेंगे नहीं जी हमें तो एक्चुअल सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को एक्चुअल सॉल्व कर देता हूँ। आपने क्या कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 30 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल है जी 29 मेन स्केल डिवीजन के। अब मेरा पर्पस क्या है, 1 BSD निकालना है। तो ये कितना होगा बेटा, 29/30 ऑफ MSD। अब आप कहेंगे जी लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर्स। तो आप कहेंगे ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 1 MSD माइनस का 1 BSD। 1 MSD दैट इज 1 BSD आपने कहा 29/30। अब MSD था तो उसको मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। आपने कहा इसका एलसीएम लो सर, एलसीएम लूंगा तो देखो इतना आ गया 1/30 ऑफ MSD। देखो यहाँ भी आपका 1/30 ऑफ MSD आ रहा था। अब आप कहेंगे जी MSD का मतलब क्या है, तो ये MSD आपको दे रखा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन दैट इज 0.3। तो मैंने यहाँ पे देखो उसको राइट कर लिया 0.3। तो आप कहेंगे 1/30 इंटू 0.3 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करो, सो 0.01 मिलीमीटर। इट्स योर आंसर। और देखो ऑप्शन में आपको ये दे भी रखा है। अब इसको चेक करो, आप पहले शॉर्ट कर दिखाया उसको चेक कर लो, एक्चुअल मेथड जो आपने देखा वो उसको चेक करो, एक बार अपनी साइड से इसको सॉल्व करो। डन। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर से हम समझेंगे अनदर क्वेश्चन। अब एक आपको अनदर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, उसको देखो। अपनी साइड से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपनी साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, लेट मेन स्केल डिवीजन बी ऑफ 1 मिलीमीटर
and 50 division of 1 year scale coincide with 49 division of main scale. देखो मैं इसको भी विद इन लाइन लिख दूंगा. आपने अभी कहा था 1 ईयर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था 1/n ऑफ MSD. आपने कहा जी n क्या है, तो ये 1 ईयर स्केल डिवीजन है. ये 1 क्या है, 1 डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल एंड 1 ईयर स्केल. और ये MSD क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल है जो आपको यहाँ दे रखी है. अब देखो अगर आप इसको सिंगल लाइन में सॉल्व करते, तो देखो मैं इसको सिंगल लाइन में सॉल्व करके दिखाता हूं. आप कहेंगे कैसे, 1 है तो आपने कहा यहाँ पर डिफरेंस दोनों का 1 ही है, तो 1 ही रहने देते हैं. 1 ईयर स्केल डिवीजन कितने दे रखा है, 50 दे रखा है. MSD की वैल्यू तुमने कहा जी दिस वन 1 मिलीमीटर है, तो इंटू 1 मिलीमीटर लिख लेता हूं. अब इसको सॉल्व कर लो. जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे समझ में आ गया, दैट इज 0.02 मिलीमीटर. चेक कर लो. अब आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना है. एक्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितने भैया, 50 BSD इक्वल है 49 MSD. मतलब जितनी लेंथ में 50 MSD है उतनी ही लेंथ में 49 MSD है. मार्क कर लिया. अब आप कहोगे अब क्या करें, अब 1 BSD की वैल्यू निकालो. तो आपने कहा जी 49/50 ऑफ MSD. अब आप कहेंगे लीस्ट काउंट निकालो. लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स, सो दिस वन 1 MSD माइनस का 1 BSD, दोनों का डिफरेंस निकाल लो. आपने कहा 1 MSD दैट इज 1 BSD कितना है 49/50 ऑफ MSD. तो मैंने MSD को कॉमन ले लिया. आप एलसीएम लो. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो लो जी वैल्यू आ गई दिस वन. अब आप कहेंगे यहाँ पर 1 MSD की वैल्यू लगा दो. तो इस क्वेश्चन में 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर. सॉल्व करो, सो 0.02 मिलीमीटर. अब इसको आप चेक करो, आंसर हमारे सेम है. क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. आप अपनी साइड से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो और अपनी साइड से इसको सॉल्व करो. सोचो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, जेई चाहे मेंस हो या एडवांस हो. हमें 1 क्वेश्चन मिलता है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई यार 1 क्वेश्चन हमें इजीली मिल जाएगा. अब हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अब नेक्स्ट में आते हैं 3 क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं. अब 1 ईयर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल. अब मुझे 1 MSD की वैल्यू दे रखी है. 20 equal division of 1 year scale which match 12 main scale division. Its least count is. अब मुझे समझ में आ गया. देखो यहाँ पर 1 ईयर स्केल के कितने हैं 20, मेन स्केल के कितने हैं 12. यहाँ पे डिफरेंस मेरा 1 नहीं है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है. तो अगर मैं फॉर्मूला बनाता लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल, तो आप कहेंगे जी लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल लिखोगे तो ऊपर लिखोगे डिफरेंस, नीचे लिखोगे 1 ईयर स्केल नंबर ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन इनटू MSD, सो दैट इज 1 मिलीमीटर. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो मुझे समझ में आ गया. जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी आप वैल्यू को सॉल्व करके देखो. मुझे समझ में आ गया जी 0.4 मिलीमीटर. तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. ऊपर क्या लिख रहे हो, डिफरेंस, दोनों के नंबर का डिफरेंस. आप कह रहे हो नहीं सर हम तो सॉल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं. आपने कहा जी कितना दे रखा है 20 BSD इक्वल है 12 MSD के. आपने कहा जी यहां से 1 BSD निकालेंगे, सो 12/20 ऑफ MSD. अब आप कहेंगे लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स निकालना चाहते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन 1 MSD माइनस का 1 BSD. देखो ये जो डिफरेंस मैंने दिखाया था ना, ये मेन डायग्राम में भी आपको दिखाया था. यहां गौर से देखो, ये मैंने लिखा था आपको डिफरेंस. देखो दिस वन डिफरेंस, जिसको मैंने कलरिंग भी की हुई है रेड कलर की ना, डार्क रेड की,
वहां देखेंगे ये आपने लीस्ट काउंट बता रहे थे और उसको मैंने कलर से बताया था कि डिवाइस की लीस्ट काउंट अब आ कितनी रही। गौर से देखने की कोशिश करो। मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितनी थी, 1 ईयर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी थी, अब 1 ईयर कैलिपर्स की कितनी है, तो वो हमने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दिया था। डन। अब आते हैं, आपने कहा जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कहा जी दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, दिस वन 1, ये कितनी आ रही है 12/20। एमएसडी को हमने कॉमन ले लिया, यहां सॉल्व किया तो 8/20। देखो पहले भी ये इतना ही आ रहा था। अब आपने कहा 8/20 इंटू एमएसडी कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर। आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.4 एमएसडी। डन। आई थिंक आपको क्वेश्चंस करने में मजा आने लगा होगा कि हाँ कुछ फीलिंग आ गई है। अदरवाइज अब तक आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो उनमें फीलिंग नहीं आती थी। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको समझ लेते हैं और समझते हैं। फिर आपको अपनी साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बोलता है एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल of 1 ईयर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल। मतलब मेन स्केल के n डिवीजन को 1 ईयर स्केल के n+1 के साथ में इक्वल किया, लेंथ वाइज दे आर इक्वल। इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज x यूनिट, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट। आप कहेंगे जी सबसे पहला काम तो ये करो कि दोनों का डिफरेंस निकालो, तो लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स, आपने कहा जी डिफरेंस तो सर 1 ही आ रहा है, 1 लिख लिया, अपॉन 1 ईयर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन यहां पर कितने हैं, सो दिस वन n+1, लो जी लिख लिया, ऑफ एमएसडी। एमएसडी मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वो आपको दे रखी है, दैट इज एक्स दे रखी है क्या। जैसे ही आपने यहां पर मार्क की तो 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स। लो जी आंसर आपका आ गया, दिस वन लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, सो दैट इज सेकंड आंसर इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी साइड से इसको एक्चुअल जो मेथड के साथ में करके दिखा रहा था वैसे आप खुद करके देखो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्ड विद 1 ईयर कैलिपर्स हैविंग लीस्ट काउंट दिस वन। ये आपको वैल्यू गिवन है और उनकी लीस्ट काउंट भी गिवन है डायमेंशंस की। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक बिल्डिंग। मुझे ब्लॉक का वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकल रहा है। ये एरर का पार्ट इसके प्रीवियस वाले सेक्शंस में मैंने करा दिया है, उसका लिंक गिवन में बिलो है। आपने आई होप कि वो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ब्लॉक की साइड्स मुझे गिवन है। क्या क्या साइड है उनको देखो जरा। एक साइड है दिस वन, अनदर दिस वन, अनदर दिस वन। इन सभी का लीस्ट काउंट आपको दे रखा है दिस वन। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ क्या क्या गिवन है। तो आप कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एक लेंथ दे रखा है दैट इज 5.0 मिलीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 10.0 मिलीमीटर, चेक करो, एंड देन हाइट भी दे रखा है दिस वन 10.0 मिलीमीटर। इनमें एरर भी आपको गिवन है, देखो एरर सभी में सेम है, दैट इज 0.1। तो यहाँ पर डेल एल भी दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, डेल बी आपको दे रखा है दिस वन 0.1 मिलीमीटर, डेल एच आपको दे रखा है दिस वन 0.1 मिलीमीटर। डन। अब आप कहेंगे जी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है ऑफ वॉल्यूम। तो आप कहेंगे जी वॉल्यूम का पहले तो फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। तो आप कहेंगे फॉर्मूला आता था लेंथ ब्रेथ देन हाइट। अब इसका परसेंटेज बनाओ, तो आप कहेंगे, अगर मैं लिख देता हूं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम
कौन सा परसेंटेज है? मैक्सिमम परसेंटेज। ये अंडरस्टूड है इस चैप्टर। तो आप कहेंगे कितना होगा? सो दिस वन डेल वी ओवर वी इंटू 100, दिस वन इक्वल्स टू डेल एल ओवर एल इंटू 100 प्लस का डेल बी ओवर बी इंटू 100 प्लस डेल एच ओवर एच इंटू 100। अब जो वैल्यू आपको गिवन है, देखो ये क्या रहा है, ये क्या है भैया? परसेंटेज ऑफ बी, दिस वन इज अ परसेंटेज ऑफ बी। तो हमने उसको मार्क कर लिया। डेल एल अभी आप मुझे बता चुके हैं, सो दिस वन 0.1, एल आप बता चुके हैं, दैट इज 5 इंटू 100 प्लस का डेल बी आपने बताया 0.1, दिस वन 10 इंटू 100 प्लस का डेल एच आपने बताया 0.1 ओवर 10 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करो, अपनी साइड से सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ कि ये कितना आता है। आप देखो जरा, और इसमें से देखो कोई ऑप्शन में क्या मैच करता है, तो आप फटाफट इसको चेक करके बताओ कितना है। तो मैं बताऊं या आप बताएंगे? आपको समझ में आ गया होगा। दिस वन इज अ 2%, यहां पर चेक करो। आपने कहा दिस वन इज अ 1%, यहां भी चेक करो। दिस वन आल्सो 1%, सब कुछ फाइंड आउट कर लो। सो दिस वन इज अ 4%, सो योर आंसर इज दिस वन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बट एक बार अपनी साइड से फिर भी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद ही चीजें हमें पता चलती हैं कि हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा है, अदरवाइज फिर चीजें क्लियर नहीं होती। डन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूं। अब उसको देखो कि क्वेश्चन क्या है भैया। फिर भी आपको लगे कि नहीं जी मजा नहीं आया, तो मुझे आप क्वेश्चन को भेज देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट में क्या कहते हैं? नेक्स्ट में अनदर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल of a vernier scale is this one, and 10 vernier scale division coincide with 9 main scale division। अभी तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। while measuring the length of a line, zero mark of a vernier scale line between this one and this one। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल को 10.2 सेंटीमीटर से 10.3 सेंटीमीटर के कहीं बीच में लाई करता है। एंड थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ अ वायर। मुझे वायर की फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वायर की फाइनल लेंथ फाइंड आउट करें। करते हैं सर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को देखो, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। तो आपने कहा लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट कर दिया। डन। एक और मैं आपको फॉर्मूला देता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लिखा करेंगे फाइनल फाइनल रीडिंग जब भी निकालनी है, इक्वल्स टू लिखा करेंगे मेन स्केल डिवीजन, सॉरी मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स प्लस माइनस एरर। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप नोट करके रखिएगा। क्या कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और जनरल, अगर मुझे किसी मेजर्ड वैल्यू की फाइनल रीडिंग निकालनी है तो पहले आप ये देखो कि उसकी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, प्लस का साइन लगाओ, फिर नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन लिखो, एन इज अ नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन, दिस वन लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स प्लस माइनस का एरर ऑफ अ डिवाइस, एरर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है उसको समझो। प्लस साइन हम तब लगाएंगे जब डिवाइस में नेगेटिव एरर होगी, माइनस साइन हम तब लगाएंगे जब डिवाइस में पॉजिटिव एरर होगी। ये अपने दिमाग में सेट करके रख लो, उल्टा चलता है। अब मैं अपने क्वेश्चंस पर पहुंचता हूं, जिस क्वेश्चन की आप बातें कर रहे हैं। इसमें देखो, सबसे पहला काम तो मुझे दे रखा है, उसको जरा समझ लेते हैं। सर दे क्या रखा है? तो आप कहेंगे जी हमें
कोइंसाइड डिवीजन दे रखा है, देखो कौन सा कोइंसाइड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है, ये कोइंसाइड डिवीजन। मेन स्केल रीडिंग क्या है, दिस वन। तो आपने कहा जी फाइनल रीडिंग या फाइनल लेंथ लिखनी है, फाइनल लेंथ ऑफ अ लाइन। आपने कहा जी पहले लिखो मेन स्केल रीडिंग, सो दैट इज 10.2 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखें, प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन दैट इज 3 इनटू लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, अपने आप बता दी। आपने कहा जी कितनी रखी है, 0.1। डिवाइस में कोई एरर है, कोई नहीं है जी, लिखो या मत लिखो। आपने कहा इसको सॉल्व कर लो सर, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना भैया, ये जो 0.1 दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा था 1 मिलीमीटर, मैंने उसको सेंटीमीटर में ही बदला है, तो ये मेरे पास सेंटीमीटर में ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10.2 प्लस का 0.3, आप कहेंगे आंसर कितना आ गया, 10 पॉइंट, चेक करो भैया, आंसर देखो 10 पॉइंट, ये गलत लिखा है, दिस इतना है। अब आप कहेंगे यहाँ भी ये वैल्यू एरर है, आप कहेंगे जी कितना आएगा, तो मैं इसको राइट कर लेता हूं, सो दिस वन 10.2, यहां देखेंगे 0.03, सॉल्व करेंगे 10.23 सेंटीमीटर। अब आप इसको चेक करो कितना आता है, इसकी जो लीस्ट काउंट आएगी ना, लीस्ट काउंट डिवाइस की निकाल के देखो, आपको वन ईयर स्केल डिवीजन दे रखे हैं, मेन स्केल डिवीजन दे रखे हैं, तो इस डिवाइस की जो लीस्ट काउंट मिलेगी दैट इज दिस वन इन सेंटीमीटर। वही मैंने देखो यहाँ पर लीस्ट काउंट ही यूज किया, फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये था फॉर्मूला, ये लीस्ट काउंट आप यूज कर रहे थे डिवाइस। डन, तो आपको आंसर मिल गया, आंसर कौन सा रहा है, दैट इज 4। अभी हम सारे आंसरों को चेक भी कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में आंसर्स गिवन है कि दे आर करेक्ट और नॉट। डन, अब क्या करते हैं सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अपनी साइड से जरूर करना क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट में देखते हैं सर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 7। इसको डायग्राम को देखो जरा फटाफट और जरा देख लेते हैं। अब फटाफट थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है जी, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल इज दिस वन, लीस्ट काउंट हमें दे रखा है, रीडिंग ऑफ अ वन ईयर कैलिपर्स आपको बता रहे हैं। अब देखो डायग्राम से कैसे निकाला करेंगे, लीस्ट काउंट कितना दे रखा है इस पर नजर रखो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था जी, फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग क्या फॉर्मूला था, इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग। अब इसके मेन स्केल कहां पर है, दिस वन। अब देखो आप जरा मेन स्केल कहां जा रहा है, सो दिस वन 1.1, 1.1 से थोड़ा सा ज्यादा है वन ईयर स्केल का 0, तो मैं यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग लिखूंगा 1.1। ये बात आपको समझ में आ गई, प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन, इसमें देखो कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मुझे समझ में आ गया ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसको काउंट कर लो, मुझे समझ में आ गया 7th डिवीजन है वन ईयर स्केल का। अब क्या कैलकुलेट कर, मतलब काउंट करके देख लो, क्या 7th ही है, आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जी। आप इनटू लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, ये आपको दे रखा है, सेम यूनिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो पहले जो लिख रहे थे आप ये सेंटीमीटर में लिख रहे थे, इसको भी सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.01। अब आप कहेंगे जी इसको सॉल्व करो सर, तो 1.1 प्लस का 0.7, आपने का आंसर आ गया 1.17 सेंटीमीटर। देखो ऐसा कोई आंसर है क्या, 1.1 सेंटीमीटर, आपने कहा जी सेंटीमीटर में नहीं है मिलीमीटर में दे रखे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11.7 मिलीमीटर, ऐसा देखो जरा कोई है आंसर क्या, हमें हमें समझ में आ गया जी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और फटाफट देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन, तो यहाँ पर देख लेते हैं सर कैसे हम क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे रीडिंग बतानी है। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल विद दिस फिगर, तो रीडिंग एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या रीडिंग है। अगर आप रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देखो जरा सबसे पहले कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है, तो आप कहेंगे जी मेन स्केल की रीडिंग देखो, तो यहाँ से आप मेन स्केल दिस वन 60, दिस वन 60, 61, 62, 63, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फाइनल रीडिंग, फॉर्मूला क्या था, फाइनल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग, मेन
स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस एरर, यही फॉर्मूला था जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो आपने देखो मेन स्केल का कितना है जी, 61, 62, 63, 63 से थोड़ा सा ज्यादा है। वन ईयर स्केल का ये 0 है, तो आप कहेंगे ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई 63। डन, चेक कर लो। तो मैंने 63 को राइट कर दिया। अब आप कहेंगे जी प्लस लगाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे 63.0 भी लिख सकते हो ताकि आपको समझ में किस में आ रहा है, दिस वन मिलीमीटर में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये मिलीमीटर दे रखा है। प्लस लगाएंगे, नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन देखो, तो एग्जैक्टली वो नंबर देखो जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। डायग्राम को गौर से देखो, मुझे समझ में आ गया ये नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कौन सा नंबर है ये, 7। तो लिखूंगा 7 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस लिखो। अब लीस्ट काउंट आपको लिखनी है, तो मुझे समझ में आ गया लीस्ट काउंट कितनी होगी, सो 0.01। कोई एरर है क्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने उसको 0 कर दिया। आपने कहा जी इसको सॉल्व कर लो, सो दिस वन 63 चलेगा, 63। यहां देखेंगे आप, तो राइट करेंगे, ये कितना आएगा जी, ये मिलीमीटर में लिखना है आपको। तो ये जो आपने लिखा है ये सेंटीमीटर में डिस्काउंट लिखा है, दिस वन इन सेंटीमीटर, लेकिन ये लिख रहे हैं आप मिलीमीटर, तो वो भी आप मिलीमीटर में ही लिखो। तो आप कहेंगे 7 × 0.1। डन। अब आप कहेंगे वैल्यू कितनी आ गई, 63.0। यहाँ देखेंगे 0.7, वैल्यू आ गई 63.7 ऑफ मिलीमीटर। आप देखो जरा कोई आंसर है हमारे पास में, सो फोर्थ वन इज करेक्ट। तो एट्थ का हमें फोर्थ क्वेश्चन नजर आ गया। डन। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं आप, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the figures show the situation when the jaw of vernier are touch each other. One main scale division is of this one. One main scale division आपको दे रखा है। जीरो एरर इन द रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट आपको बताना है, जीरो एरर। अब आप कहेंगे कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो देखो मेन स्केल का 0 यही रेफरेंस लाइन होता है। अब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट है, मुझे समझ में आ गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मतलब एरर पॉजिटिव है, तो आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता। दो बातें तो मुझे समझ में आ गई। डन। पहले तो आप इतना ही चेक करो। ओके, अब आप क्या कहते हैं सर, तो मेरा आंसर क्या आएगा जी। अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे जी इसमें एरर बतानी है, जीरो करेक्शन बताना है कितना होगा। तो आप कहेंगे जी जीरो करेक्शन निकालने के लिए आप क्या करें, आप कहेंगे वही फॉर्मूला जो अभी आप लिख रहे थे। तो मेन स्केल की रीडिंग तो यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 पे चल रहा है। नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन देखो, तो ये नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ये नंबर कौन सा है, 7 है, इसकी लीस्ट काउंट 7 है। आपने कहा जी हमने यहाँ पर 7 को राइट कर लिया, सो दिस वन 7 इंटू, अब लीस्ट काउंट आप राइट करेंगे तो आप कहेंगे 0.1 मिलीमीटर में लिख रहे हैं क्योंकि आंसर मिलीमीटर में। डन, दैट इज 0। तो करेक्शन मुझे पता चल गया 0.7 मिलीमीटर। अब कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, मुझे समझ में आ गया, आंसर इज दिस वन इज करेक्ट। चेक करो। अब आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, हमें यहाँ भी जीरो एरर फाइंड आउट करनी है। तो फिर से देखो, मेन स्केल का 0 दिस वन, वन ईयर स्केल का 0 दिस वन। ये किधर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है। राइट का मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव, इसका मतलब एरर पॉजिटिव ही होगी। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 0। कौन सा नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसमें मैचिंग नंबर देखो, फिफ्थ नंबर मैच कर रहा है। एरर कितनी है, तो मिलीमीटर में दे रखी है, दैट इज, चेक करो।
अब यहां से आपको देखना पड़ेगा फिफ्थ, ये अपने आप कह रहा था फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, और मेन स्केल का ईच जो दे रखा है 1 मिलीमीटर दे रखा है। ये समझ में आ रहा है आपको? डन। अब देखो जरा फिर क्या करते हैं। अब वैल्यू मुझे समझ में आ गई सर, कितना आएगा, तो यहाँ पर राइट करूंगा 0.1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट। वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो प्लस में आएगा 0.5 मिलीमीटर। तो मुझे समझ में आ गया फर्स्ट वन इज करेक्ट। चेक करो, देखो ये तो लीस्ट काउंट है जो हमने लिखा, एरर इसमें कुछ थी नहीं तो हमने उसको अवॉइड कर लिया। इतनी है इसमें करेक्शन एरर। ये तब की बातें हो रही हैं जब डिवाइस को आपने हाथ में लिया था तब। तो ये फॉर्मूला हमारा तब के लिए भी काम कर जाता है इनिशियली अगर आप देखो तो, क्योंकि उसमें मेन स्केल रीडिंग तो कुछ होती नहीं, क्योंकि इनिशियली आप अपने हैंड में लेके देख रहे थे। तो मेरे पास आंसर मिल गया फर्स्ट वन। अब आप कहेंगे जी इसमें एक करेक्शन आ रहा है, सारे आंसरों को आप चेक कर ले। 9 क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट दिस। इसको चेंज कर लेना अपनी साइड से, बाकी आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं। अब फिर से बढ़ता हूं जी आगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फटाफट स्क्रू गेज। जो फॉर्मूले अभी हमने राइट किए थे वो सारे फॉर्मूले स्क्रू गेज के लिए भी वैलिड है। अब आप कहेंगे जी यहाँ वर्नियर कैलिपर्स में स्क्रू गेज में क्या अंतर होता है, तो थोड़े से कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ देखेंगे ये मेन स्केल होता है, ये देखो दिस वन इज अ मेन स्केल। ये देखेंगे दिस वन इज अ सर्कुलर स्केल, दिस वन सर्कुलर स्केल लिख रखा है सर्कुलर स्केल, दिस वन मेन स्केल। और ये अगर आप देखेंगे तो ये होती है रेफरेंस लाइन, दिस वन इज अ रेफरेंस लाइन, आपको नजर आ रही है रेफरेंस लाइन। सो दिस वन इज अ रेफरेंस लाइन, दिस वन रेफरेंस लाइन। अब फिर से हम एरर की बातें करते हैं। अब मेरे पास में मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल के 0 अगर कोइंसाइड करते हैं तो इस डिवाइस में कोई एरर नहीं है। अगर मेन स्केल का 0, देखो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन ये तो फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करती। मूव कौन करता है? सर्कुलर। अब आपने डिवाइस को हाथ में लिया और देखा कि सर मेन स्केल की रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 0 अबव जा रहा है। अबव का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो डिवाइस में जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब डिवाइस में नेगेटिव एरर है। अब डिवाइस की एरर भी आपको समझ में आ गई है। बाकी फॉर्मूले सब सेम है, कुछ नहीं करना। आप कहेंगे लीस्ट काउंट पहले कैसे निकालते थे, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स लिख देता हूं, आप कहते थे 1/n, MSD। यहां पर भी यही फॉर्मूला काम करेगा। ऊपर आप कहेंगे ये क्या है, तो ये डिफरेंस होता था। नीचे वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन होते थे, वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन। यहां पर वर्नियर स्केल के ना होकर सर्कुलर स्केल डिवीजन चला करेंगे। कौन से? सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, बस इतना सा अंतर है। जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, देखो इन्होंने भी वही लिख के दिखा रखा है, ये वही चीज है लिख के दिखा रखी है, आप यहाँ पर इसको एक बार देख सकते हो। एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था आपको, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग वो यहाँ भी काम करेगा। फाइनल रीडिंग का क्या था? फाइनल रीडिंग इक्वल टू होता था मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन। किसका नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन देखेंगे? सर्कुलर स्केल का, इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस एरर। यहां भी यही फॉर्मूला काम करेगा। प्लस हम तब यूज करेंगे जब डिवाइस में नेगेटिव एरर होगी, और हम नेगेटिव तब यूज करेंगे जब डिवाइस में पॉजिटिव एरर होगी। मैं इसको राइट कर देता हूं, पॉजिटिव तब यूज करूंगा जब डिवाइस में नेगेटिव एरर होगी, नेगेटिव तब यूज करूंगा जब डिवाइस में पॉजिटिव एरर होगी। ये आपको लर्न रखना है। डन। अगर ये लर्न है आपके पास में तो फटाफट हम यहाँ पर देखना चालू कर लेते हैं, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो मैंने फाइनल का फॉर्मूला ये आपको लिख के दिखा दिया था, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और एक और फॉर्मूला आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो आपसे कह रहा था। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, 1 BSD इक्वल्स टू लिखते थे, याद करो
एन लिख लो, एन बी एस डी इक्वल टू लिखते थे एन माइनस का 1 एम एस डी। तो यहां पर क्या करेंगे, एन सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू एन माइनस जो भी दे रखा है एम एस डी। यहां से वन सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, फिर लीस्ट काउंट देखना है तो दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस का वन सर्कुलर स्केल डिवीजन, वैल्यू आएगी वही फॉर्मूला निकल के आएगा जो पहले आता था। डिट्टो सेम है, डिट्टो, बस डिवाइस के देखने का नजरिया अपना अलग है। अब आप कहेंगे जी फटाफट फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है, उस क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं, आप फटाफट देखो। द डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू एडवांस व्हेन इट रोटेट थ्रू अ वन डिवीजन ऑफ द हेड स्केल, जो सर्कुलर स्केल है उसके अगर वन रोटेशन को अगर आप रोटेट कर लें तो वो कितना शिफ्ट आता है मेन स्केल पर, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, सो दिस, ये पिच है। जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ से चेंज होता है, शिफ्ट होता है। तो जो शिफ्ट होगा वो कितना शिफ्ट होगा वो आपको दिखा देता हूँ। इसका वन सेगमेंट, एक रोटेशन में एक सेगमेंट इसका चलता है, शायद आप देख पा रहे हो, यहां से दिखाता हूँ, ये एक रोटेशन एक सेगमेंट छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट जो है मेन स्केल का उतना चलता है। दूसरा, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज, अभी तो आपने बताई थी जी लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज का फॉर्मूला, ऊपर क्या लिखते थे वन मेन स्केल डिवीजन, नीचे क्या लिखते थे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मुझे समझ में आ गया जी, फर्स्ट वन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट में आप क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट आपको दे रखी है, सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड 100 इक्वल डिविजन्स। क्या चाहते हैं जी, वन मेन स्केल डिवीजन चाहते हैं आप, वन मेन स्केल डिवीजन। अभी तो आपने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था जी, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, दिस वन इक्वल्स टू वन एमएसडी ओवर एन, एन क्या होता था, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब इसी फॉर्मूले को आप लगा दो, यहां पर मुझे दे रखा है जी लीस्ट काउंट कितनी दे रखी है, तो लीस्ट काउंट तो मुझे दे रखी है दैट इज 5। आंसर देख लो, मिली में चाह रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर को लिख लेता हूं 5 मिलीमीटर। दिस वन इक्वल्स टू 1 एमएसडी की वैल्यू निकलवाना चाहता है तो इसको ऐसे ही रखो, कितने डिवीजन है सर्कुलर के 200। अब 1 एमएसडी निकलना चाहता है ये क्वेश्चन, तो आप कहेंगे जी 5 इंटू 200 किस में आएगा, माइक्रोमीटर। सो लाइक इज दिस। अब आप कहेंगे जी माइक्रो, ये इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 को मल्टीप्लाई करो, तो आप कहेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ गया। माइक्रो को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आंसर देखो, आंसर है मिली में। तो आप कहते थे ये होता था 10 की पावर -6 मीटर। आप कहेंगे जी यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये बचेगा 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आंसर को चेक कर लो जी, थर्ड का सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वन इज करेक्ट। आंसर को देखो, नेक्स्ट में देख लेते हैं जी, ये भी सेम क्वेश्चन है तो आई होप कि इसको आप सेल्फ कर लेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम है, डिट्टो सेम आप अपनी साइड से करेंगे। ये पिच निकलवा रहा है, 1 एमएसडी की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आप उसको अपनी साइड से निकालना। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 आप बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं रीडिंग बताओ, तो रीडिंग निकालने का वही तरीका, फाइनल रीडिंग आप लिखेंगे। फाइनल रीडिंग का मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस प्लस माइनस का एल। आप कहेंगे जी फाइनल रीडिंग देखो सर पहले तो इसमें, तो आप कहेंगे जी फाइनल रीडिंग देखने के लिए मैंने इसको जूम कर लिया। अब देखो मेन स्केल का कितना चल रहा है, तो 6 तक आ चुका है ये, तो 6 तो होगा ही होगा जी, तो 6 लिख लिया। अब मार्क कर लिया। आपने कहा जी नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन कौन सा है, तो एक नंबर देखो जो मुझे समझ में आ गया, ये नंबर रेफरेंस लाइन को मैच कर रहा है, तो आपने कहा ये नंबर कितना है, दैट इज 41। पहले चेक कर लो, चलेगा, आगे बढ़ो। इनटू लीस्ट काउंट अगर आप देखेंगे तो डिवाइस का लीस्ट काउंट मुझे दे रखा है 0.01 मिलीमीटर। अब आप कहेंगे ये 6 क्या है,
तो ये 6 था सेंटीमीटर में, देखो ये सेंटीमीटर में थे, चेक कर लो पहले। डन। अब आप क्या कहेंगे, वैल्यू को सर सॉल्व करो। नहीं, ये 6 सेंटीमीटर में नहीं है बेटा, ये 6 मिलीमीटर में है, क्योंकि स्मॉल सेक्शन है ना, एक एक सेक्शन है, ये 1 मिलीमीटर, ये अनदर 1 मिलीमीटर। तो आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आ गई, सो दिस वन 6, यहाँ देखोगे प्लस का 0.41, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 6.41, इतना आएगा आंसर, किसमें आएगा, दैट इज मिलीमीटर में। कुछ ऐसा ऑप्शन देखो, मुझे समझ में आ गया 6 का 1 करेक्ट, चेक करो। डन। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं सर, सेम क्वेश्चंस को आप 7 क्वेश्चन को अपनी साइड से सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, 8 भी आप अपनी साइड से सॉल्व कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन की बातें मैं आपको बता देता हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। सबसे पहले क्या निकालना चाहता है, जीरो एरर निकालना चाहता है। अब इसमें देखो ये रेफरेंस लाइन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पकड़ो। अब इस रेफरेंस लाइन के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करो। इस रेफरेंस लाइन में देखोगे तो देखो सर्कुलर स्केल, ये है मेन स्केल की रेफरेंस लाइन। अब इसमें देखेंगे तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, देखो वो कहाँ भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, चेक करो। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो देखो ऊपर चल रहा है क्या ऊपर, चेक करो। डन। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया भैया, कि इस डिवाइस में जो एरर है वो कितनी है। अब इसके नंबर ऑफ डिविजन्स को यहाँ पर काउंट कर लो, कितना ऊपर है, तो ये देखो 95 है, तो ये लाइन जो मैच करती है वो 96 से मैच करती है। तो वर्नी सॉरी सर्कुलर स्केल का जीरो देखो कितना ऊपर है, 4 डिजिट ऊपर चल रहा है। तो आप कहेंगे जी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि डिवाइस को आप इनिशियली यूज कर रहे थे, तो आपने कहा फाइनल रीडिंग कितनी है, सॉरी मेन स्केल रीडिंग कितनी है, दिस वन। नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन देखो तो कितना लोअर चल रहा है, तो दैट इज 4। आपने कहा जी इसकी डिवाइस की लीस्ट काउंट लिख लो, तो मिलीमीटर में देखेंगे 0.01, दैट इज इन मिलीमीटर। आपने कहा जी इसको सॉल्व कर लो, तो वैल्यू आ गई जी 0.04 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू देखो, मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है वो नीचे चल रही है, सर्कुलर स्केल की रेफरेंस लाइन से। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में चल रहा है, तो डिवाइस में जो एरर होगी वो नेगेटिव होगी। मुझे समझ में आ गया कि जो जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज है वो नेगेटिव है। आंसर कौन सा होगा, दैट इज सेकंड। ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन को फिर से एक बार चेक करो, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट में फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप कहेंगे जी, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है जी, कोई माइक्रोमीटर है, उसका लीस्ट काउंट मुझे दे रखा है, कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये अपने आप बता रहा है 6 से डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, चेक करो। आप इस डायग्राम को जूम करके भी चेक कर सकते हो कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो मुझे समझ में आ गया। डन। अब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो देखो लोअर साइड में है, मतलब यहाँ पर है, और मेन स्केल का जीरो अबव में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव एरर होगी। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि एरर ही पॉजिटिव होगी, ये तो होंगे नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। तो आप कहेंगे जी करेक्शन निकालो, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, यहाँ पर कोई नहीं है, प्लस का कोइंसाइड डिवीजन कितना है, दिस वन। लीस्ट काउंट आपको दे रखी है, अपने बता रखा है 0.0, देखो 0.02 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 0.12 मिलीमीटर। अब आप कहेंगे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आपको समझ में आ गया पॉजिटिव होगी, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अब आप आंसर को चेक करो, देखो ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है, तो वहां से आप इजीली इनको देख सकते हैं। क्वेश्चनों को आप अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको अच्छे से। जब आप अच्छे से अपनी साइड से सॉल्व कर लेंगे तब जाकर कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि जी एरर कौन सी है, कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आप अपनी साइड से इसको प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको सिखा देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, फटाफट
सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं उनको जरा समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन द एक्यूरेसी, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू डिफाइन द एक्यूरेसी। किसी मेजर्ड वैल्यू में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, दैट मेजर्ड वैल्यू हैज अ हाई एक्यूरेसी। हाई सिग्निफिकेंट फिगर, हाई एक्यूरेसी। अब किसी मेजर्ड वैल्यू के सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर, सभी के सभी, चाहे वो सर्टेन हो या अनसर्टेन हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सर्टेन डिजिट्स कौन से होते हैं और अनसर्टेन डिजिट्स कौन से होते हैं, उनमें दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उनको मार्क कर लेते हैं। ऑल मेजर्ड वैल्यू के ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखेंगे कोई मेजर्ड वैल्यू है, इस मेजर्ड वैल्यू के ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट कर लो सबको। इस मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। डन। नेक्स्ट में कहते हैं ऑल zeros appearing between non-zero digits are significant figure। डिजिट्स के बीच में, मेजर्ड वैल्यू के बीच में अगर कोई जीरो आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंटेड होंगे। तो हमें समझ में आ गया इस मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 8। रूल नंबर 3, द ट्रेल जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल नंबर नहीं है और उसमें कोई भी जीरोस आ रहे हैं तो दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो कौन सी कितने हैं इसके, ओनली फॉर 4। अगर मेरे पास मेजर्ड वैल्यू, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कहीं डेसिमल है लाइक एज दिस वन, तो जो भी जीरोस हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स राइट लाइक एज दिस वन, तो दे ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके टोटल डिजिट्स को काउंट कर लो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6। याद रखना है डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में अगर जीरो आ रहे हैं राइट में तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर यहां पर जीरो आ रहे होते ये सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रीटेड नहीं होते। डन। अब कोई नंबर मान लो मेरे पास लेस देन 1 है, तो उस लेस देन 1 नंबर में देखेंगे डेसिमल के साथ में ही होगा, लेस देन 1 है तो जो लेफ्ट साइड के जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। रूल नंबर 6 को देख लेते हैं। रूल नंबर 6 में अगर कोई नंबर मुझे ऐसे लिख रखा है a इंटू 10⁻b, तो जो 10 की पावर का नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होता, वो इररिलेवेंट है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू थी दिस वन, अगर इस वैल्यू को मैं किलोमीटर में लिखूं तो लाइक इज दिस वन, इस वैल्यू के अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो 4। यहां भी देखेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दिस वन आल्सो 4। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में लिख लो तब भी 4, मिलीमीटर में लिखो तब भी 4, आप माइक्रोमीटर में लिखो तब भी 4। तो पावर से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट रूल, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है मतलब काउंटेड नंबर है, देखो मेजर्ड वैल्यू होना और काउंटेड वैल्यू होना बोथ आर अ डिफरेंट थिंग। काउंटेड नंबर अलग चीज है, जो भी काउंटेड नंबर होते हैं दे आर सर्टेन, फिक्स नंबर होते हैं, और अगर फिक्स्ड है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्लास में स्टूडेंट हैं 40, तो वो 40 ही रहेंगे, आप चाहे कितनी बार भी काउंट कर लो, दैट इज अ सर्टेन नंबर, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो कोई भी सर्टेन नंबर है दैट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसमें देखते हैं, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन मेजर्ड एज पर रूल्स, जो आपने अभी पढ़ा उनके अकॉर्डिंग बता दो। इसमें देखेंगे तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो मुझे समझ में आ गया 4। यहां देखेंगे तो इस मेजर्ड वैल्यू को देखोगे तो इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होंगे, सो दैट इज 2। यहां पर देखेंगे तो ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये वाले जीरोस कंसीडर नहीं होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आपने कहा 3। यहां देखेंगे देखो ये डेसिमल के बाद का जीरो ये कंसीडर होगा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, दैट इज 3। पावर का कोई यूज नहीं होता इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्वेश्चन मेरे से कहता है नेक्स्ट में, हाउ मेनी जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इन फॉलोइंग। तो आप कहेंगे कौन सा सिग्निफिकेंट होगा, मैं बता देता हूँ, दिस वन इज अ सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा सिर्फ, इसलिए इस पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, इन दोनों का नहीं होगा।
आप कहेंगे अब नेक्स्ट वाले में बताओ जी, इसमें कितने कंसीडर होंगे सिग्निफिकेंट में? तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है। इस पूरी वैल्यू का अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो ये 3 होंगे। इसमें एक जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इस पूरी मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो आप कहेंगे दैट इज 5। मैंने पूरा रूल आपको बता दिया। अब नेक्स्ट में क्या कहते हैं? अब ये भी कई बार ना हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या क्या समझते हैं? हम समझते हैं रूल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाहता हूं विद सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं उसको समझते हैं। अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका नंबर रिटन इन लीस्ट डेसिमल प्लेस इन एनी यूज्ड वैल्यू, उसका जो आंसर लिखा जाएगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस में लिखा जाएगा। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा दिस, इसमें जो 3 मेजर्ड वैल्यू है, उन तीनों मेजर्ड वैल्यू में ये देखो कि कौन सी मेजर्ड वैल्यू लीस्ट डिजिट में लिखी हुई है, लीस्ट डेसिमल प्लेस में लिखी हुई है। तो मुझे समझ में आ गया दिस। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आएगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आएगा। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो फाइनल देखो आना चाहिए था ये, लेकिन लिखा जाएगा ओनली डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो फाइनल आंसर को हम राइट करते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। आप कहते हैं अगर सर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो फाइनल आंसर लिखा जाता है इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी यूज्ड वैल्यू। जिन वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, उन वैल्यूज में देखो कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो वैल्यू को डिवाइड किया, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आंसर आता है ये, लेकिन कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली देखो तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर की है, तो फाइनल आंसर मेरा मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होगा, ये ध्यान रखो। फिर से रिकॉल करा देता हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो फाइनल आंसर आता है मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो फाइनल आंसर आएगा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूज्ड इन एनी वैल्यू। अब आप राउंड ऑफ की बातें करते हैं। ये आपने 9th-10th में वैसे राउंड ऑफ की बातें की होंगी, बट यहां कर लेते हैं। अगर मेरे पास में कोई भी प्रेसिडिंग, देखो जो डिजिट लास्ट डिजिट जो है, अगर आप उसकी बातें करें वो 5 से बड़ा है, तो जो प्रेसिडिंग डिजिट है वो 1 रेज कर जाता है। तो मुझे समझ में आ गया जी। यहाँ पे देखोगे ये 8 है, अगर आपने कहा जी ये तो ये कैसा है, तो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस जो डिजिट होगा वो क्या करेगा, तो वो एक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 7.8। डन। अब आप कहेंगे जी अगर मेरा जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो उसका प्रेसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ये तुम्हें समझ में आ गया था ये 8 क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि इसमें 1 हमने एड ऑन कर लिया। अब नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, आप कह रहे हो कि सर जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही है, तो अगर लास्ट डिजिट मेरे पास 5 है तो उसका जस्ट प्रीवियस 1 डिजिट देखो। अगर प्रीवियस 1 डिजिट मेरे पास ऑड है, कैसा है, अगर प्रीवियस 1 डिजिट ऑड है तो वो रेज करेगा 1 से, एक बढ़ा दो, उसमें बढ़ा के लिख दिया भैया इसको। देखो अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 5 है, आपने कहा उसका प्रीवियस 1 इवन नंबर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये राउंड ऑफ की वैल्यू है। आई होप कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ भी गया होगा। और एरर एनालिसिस का जो पार्ट था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस,
वो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको गिवन है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हो। और आज के लिए थैंक यू, यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे। कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो यू कैन सेंड, आई विल रिप्लाई इन सेम डे। So thank you very much. We will meet soon in coming lecture. So thank you.